आर्मी भारत एकता मिशन से आजाद समाज पार्टी को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। देखिए, आप लोगों के मन में एक विचार आया होगा। वो विचार कौन सा विचार? कि पार्टियां तो दलितों की बहुत सी है, जो दलितों की पार्टी अपने आप को कहती है, नेता भी दलितों के अनगिनत हैं। भीम आर्मी भारत एकता मिशन से आजाद समाज पार्टी को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ऐसा क्या कारण है कि भीम आर्मी जब एक हमारा बहुत बड़ा दल, बहुत बड़ा संगठन, जो भारत ही नहीं पूरे विश्व के अंदर जिसको जाना जाता है, जिसके बारे में लोहा माना जाता है कि अगर कोई इस धरातल पर है संगठन तो वो एक ही संगठन है, वो है भीम आर्मी भारत एकता मिशन, जिसके संस्थापक माननीय चंद्रशेखर आजाद जी है। वो शायद आप सभी को पता होगा, मालूम है? आप लोगों को मालूम है भीम आर्मी का गठन किसने किया? जिसके आज राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विनय रतन जी भी हमारे साथ में बिहार प्रदेश में आए हुए हैं। वो चंपारण की तरफ गए हुए हैं, हम लोगों की जिम्मेदारी इधर लगाई हुई है। दोस्तों और प्यारे साथियों, हम यही बताने के लिए आप लोगों से आए कि क्यों जरूरत पड़ी हमें एक नया दल बनाने की। जितने भी दल हमारे, चाहे वो बिहार प्रांत के हो, चाहे उत्तर प्रांत के हो, उत्तर प्रदेश प्रांत के हो, चाहे पंजाब प्रांत में, यानी कि उनको कहते हैं क्षेत्रीय पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां कहते हैं, या जो हमारी नेशनल पार्टी थी, जो पूरे भारत के अंदर, यानी कि नेशनल पार्टी थी बहुजन समाज पार्टी, जिसको माननीय साहब काशीराम जी ने स्थापना की थी। बहुत से दल हैं बिहार के अंदर। रामविलास पासवान जी ने भी पार्टी बनाकर खड़ी करी है, मांझी जी ने भी खड़ी करी। हम उस बात पे नहीं जाना चाहते। ये सोचना आप लोगों का काम है कि उन्होंने पार्टियां बनाकर क्या कार्य आपके हित के लिए किए या अपने परिवार के हित के लिए किए, इसका फैसला आप लोगों को करना है। माननीय चंद्रशेखर आजाद जी ने अपना सब कुछ कुर्बान कर अपनी जवानी कुर्बान कर आप लोगों के, यानी कि दलित शोषित पीड़ित लोगों की आवाज उठाने के लिए संकल्प लिया है कि मैं अपने दलित समाज के ऊपर, अपने बहुजन समाज के ऊपर किसी भी प्रकार का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं करूंगा। चाहे वो बिहार के लोग हों, चाहे वो उड़ीसा के लोग हों, चाहे वो कर्नाटक के लोग हों, चाहे वो सोम उत्तर प्रदेश उनके होम गिरा के लोग हों। तो ये इसी बात से प्रेरित होकर हम लोगों ने भी उस नौजवान का, उस आपके समाज के बब्बर शेर का साथ देने की हमारे अंदर भी हिम्मत आई और हमने भी संकल्प लिया कि जैसे माननीय साहब काशीराम जी के समय में हमें थोड़ा सा समय उनके साथ काम करने का मौका मिला। जो जनून चंद्रशेखर आजाद जी के अंदर अपनी कौम के लिए, अपने बहुजन समाज के लिए, वो शायद किसी और में नहीं देखा है। त्याग की भावना, त्याग से समाज का भला कर सकते हो, और जब त्याग नहीं होगा तो मैं अपना ही भला करूंगा, मैं किसी और का भला नहीं कर सकता। अगर मेरे अंदर त्याग होगा और मेरे अंदर पीड़ा महसूस करने की क्षमता होगी, तभी मैं अपने समाज की पीड़ा का, दुख को समझते हुए उसका निवारण कर पाऊंगा। तो वो ये पीड़ा माननीय चंद्रशेखर आजाद जी अच्छी तरह भली भांति समझते हैं, जानते हैं, उस पीड़ा से वो अवगत है। उस पीड़ा को भुगतते हुए उनके अंदर जुनून है। जुनून जो है वो समाज के लिए, हित के लिए है। तो कहने का मतलब यही है कि आजाद समाज पार्टी जो है ये आपकी अपनी पार्टी है। बाकी पार्टियों को भूल जाओ, अपने कुनबे को इकट्ठा कर लो। हमें पासी में, हमें धानक में, हमें चमार में, हमें पासवान में, हमें तरह तरह के नामों से बांटा गया है। हम सब एक परिवार के लोग हैं। यही मिशन लेकर माननीय साहब काशीराम जी चले थे, जो बीच में मझधार में रुक गया। माननीय काशीराम जी का एक सपना था। पहले ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने हमारे बहुजन समाज को 85% लोगों को, जो इस देश के मूल निवासी है, जो इस विदेश के शासक के आप लोग हो, हम लोग हैं, हमें खिना दिया गया। हमें हमारे बीच में दूरियां पैदा कर दी गई और उल्लू सीधा करके इस देश पे काबिज हो गए, इस देश की सत्ता पे काबिज हो गए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने उस लाइन को तोड़ा है, उस नियम को तोड़ा है। जब राजा के पेट से राजा पैदा होता था, नहीं होता था? राजा का बच्चा ही राजा बनता था। वो
उत्तराधिकारी उसी का परिवार का होता था, उसी का बच्चा होता था, वंश का होता था। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अथक कुर्बानियां देने के बाद आप लोगों को हमें एक वो हथियार देकर गए हैं कि राजा का मतलब राजा पेट से पैदा नहीं होगा, अगर पैदा होगा तो मतपेटी से पैदा होगा। मतपेटी आप अच्छी तरह जानते होंगे। मतपेटी किसको कहते हैं? वोट जिसके अंदर डलती है उसी बॉक्स को मतपेटी कहते हैं। यानी कि आपकी वोट से राजा बनाने का अधिकार आपको देकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान के अंदर हक दिया। उस वोट का जो वैल्यू है, उस वोट की जो कीमत है, उसको समझना पड़ेगा। अभी तक हमारा समाज समझा नहीं। अगर समझ लेता तो इस देश पे काबिज हो जाता। भारतवर्ष के ऊपर, भारत दिल्ली की गद्दी पे हम लोग होते हैं, यानी कि हमारे परिवार का कोई भी सदस्य होता, बहुजन समाज का होता, क्योंकि हमने उस वोट की कीमत को नहीं समझा। क्यों, कैसे नहीं समझा? जब वोट डालने का समय आता है तो हमें तरह तरह के लालच, हमें छोटी मानसिकता के लोग समझा जाता है, हमें तुच्छ प्राणी माना जाता है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि तुच्छ हम नहीं है, तुच्छ वो लोग हैं जो हमारे पर अत्याचार और जुर्म करते हैं। उनकी सोच छोटी है, उनकी भावना छोटी है, और वो लोग हमारे भाइयों पे, हमारे परिवारों पे, हमारी बहन बेटियों पे अत्याचार करते आए हैं और आज भी कर रहे हैं। आप बिहार के अंदर, मुझे आने के बाद मैं 21 तारीख को बिहार में आ गया था, न जाने अनगिनत घटनाएं हमारे सामने आ रही है। कहीं बहन बेटी के साथ बलात्कार कर दिया गया, कहीं किसी भाई को पकड़कर मार दिया गया। ये क्या है? ये क्या है? ये हमारे खिंडने का कारण है, हमारे बिखरने का कारण है। वरना किसके अंदर हिम्मत है अगर हम एकजुट होकर अपने अच्छे उस आदमी को आगे बढ़ाए जो आपके दुख दर्द में खड़ा हो, आपकी भावना को समझता हो। और बाबा साहब का नाम लेना बड़ा आसान है, बाबा साहब का नाम लेना बहुत आसान है, लेकिन बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलना बड़ा मुश्किल खेल है। अगर चल रहा है, मान्यवर साहब काशीराम जी चले थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज को दे दिया। उनके बाद कोई भी ऐसा व्यक्ति इस भारतवर्ष के अंदर दिखाई नहीं दिया, उतर कर मैदान में नहीं आया। अगर आया है तो वो एक ही शख्स है, एक ही नाम है, वो माननीय चंद्रशेखर आजाद जी है। जो आप जैसों को इन युवाओं में चंद्रशेखर देखना चाहता है। हर बच्चे को, हर युवा को चंद्रशेखर बनाना चाहता है, क्योंकि जब तक आप लोग चंद्रशेखर की सोच के नहीं बनोगे, जब तक अपने हक और हकूक के लिए नहीं लड़ोगे। क्या जरूरत थी चंद्रशेखर आजाद जी को इतना बड़ा रिस्क लेने की, इतना बड़ा जोखिम उठाने की? किसके लिए उठाया? अपने समाज की पीड़ा के लिए उठाया, अपने लिए नहीं। अपने लिए अगर उनके अंदर होता तो वो आराम से अपना पालन पोषण कर सकते थे। एडवोकेट है, कोई अनपढ़ गंवार नहीं है, अच्छे पढ़े लिखे हैं, अच्छी पढ़ी लिखी फैमिली से हैं, फादर उनके टीचर थे। पीड़ा थी, उस पीड़ा की बदौलत अपना पूरा जीवन समाज को देने का संकल्प माननीय चंद्रशेखर आजाद जी ने जो उठाया है, उन्होंने आपके लिए पार्टी बनाई है। उन्होंने अपनी इच्छा से पार्टी नहीं बनाई, समाज की आवाज पे। जब भारतवर्ष के समाज के हर कोने से आवाज आई कि चंद्रशेखर आजाद जी आपको अब पार्टी बना देनी चाहिए, और बहुत सोच समझ कर उन्होंने इस दल का गठन किया है। ये दल ना चंद्रशेखर आजाद जी का अकेले का है, ये दल हर 85% बच्चे का है, जवान का है, बूढ़े का है, बहन का है, बेटी का है। इस पे सभी का अधिकार है। और इसको सींचना, जैसे आप खेत को सींचते हो, एक पौधे को सींचते हो, अभी पौधा लगा दिया चंद्रशेखर आजाद जी ने, इसको सींचना आपका काम है। इसको सींचना उस 85% के हर शख्स का जो जिम्मेदारी बनती है कि इसको सींच कर फलदार पेड़ बनाए, ताकि हम और भी कुछ नहीं, फल मिलना तो बहुत दूर की बात है, कम से कम छांव में बैठने का मौका तो हमें मिल जाए। छांव में मिल जाएगा, बैठने का मौका मिल जाए तो सुकून मिल जाएगा। भूख प्यास से हम तड़प रहे हैं, छां के हम ढूंढ रहे हैं, अगर पल भर के लिए छां मिल जाती है तो कितना सुकून मिल जाता है, शायद आप भली बात ही जानते होंगे। और ऐसा नहीं है, माननीय चंद्रशेखर आजाद जी ने अगर फल की चिंता होती, उनके लिए बहुत फल देने वाले लोग आए और गए। ना वो सब बिकने वाला है, ना वो बिकने वाला है। दोस्तों याद रखना, कीमत उसी की लगती है जो अपनी कीमत लगाता है। जब आपके दिमाग में अपनी कीमत लगाने की नहीं आएगी तो किसी की माँ ने दूध नहीं पिला के आपको खरीद जाए। अभी हम वोट की बात कर रहे थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी देकर अपने पूरे जीवन को हमारे उज्जवल भविष्य के लगाया। ये आज हम कुर्सियों में बैठ रहे हैं, इसकी औकात थी कुर्सी बैठना? कुर्सी में बैठने की तो बहुत दूर की बात है। हम सरेआम खुले में सरेआम रोड पे निकल नहीं सकते थे, कच्चे रस्तों पे निकल नहीं सकते थे, जिन पे वो रूढ़िवादी लोग निकलते थे। हमारे रस्तों में कांटे बिछा दिया करते थे लोग, हमारे
परछाई से दूर भाग जाया करते थे, अछूत हो जाया करते थे। याद करो, इतिहास को पढ़ो कि हम किस परिस्थिति में जिए हैं, हमारा समाज किस परिस्थिति में जिए हैं। आप तो बड़ी ऐशो आराम में जी रहे हैं, इसीलिए भूल रहे हो। क्या भूल रहे हो? उस पोट की कीमत भूल रहे हो, क्योंकि आपको निवाला मिल रहा है वक्त से, आपको खाने को मिल रहा है, आपको रहने के लिए मिल रहा है। आप अगर नहीं कर रहे तो बाबा साहब की बात को नहीं समझ रहे, जो उन्होंने 3 मूल मंत्र दिए। जानते हो 3 मूल मंत्र कौन से थे? नहीं जानते। आप लोग जानते हैं कौन से 3 नारे दिए बाबा साहब ने? नहीं जानते। आप 3 लोग जानते हो, मेरे 50-100 लोग बैठे हैं, आप 3 लोग मेरे भाई पढ़े लिखे जानते हैं। अगर ये नहीं जानते तो उसमें भी आपकी कहीं ना कहीं कमी, माफी चाहता हूं मैं। ऐसा ही बाबा साहब ने कहा कि है मेरे शोषित समाज के लोगों, आप 3 नारों को हमेशा मेरे याद रखना। कौन सा नारा है? शिक्षित बनो। सबसे पहले पढ़ोगे लिखोगे तो समझोगे हमारा इतिहास क्या है, अपने वजूद को समझोगे। संगठित रहो। जब तुम शिक्षित हो जाओगे तो तुम्हारे अंदर सोच आ जाएगी भाई से भाई प्यार करने की, अपने और पराई की पहचान करने की। संगठित हो जाओ। तीसरा नारा था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, संघर्ष करो, और संघर्ष करके उस पर पार्लियामेंट में कब्जा कर लो। जब ये आप 3 चीजों पर अमल कर लोगे, आपको छोटी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका सब कुछ होगा। ये देश आपका है, ये भारतवर्ष हमारा है, उसके राजा हम रहे, हमारे पूर्वज रहे, हम इस देश के राजा हैं। ये पीड़ा हमारे अंदर है, इसलिए हम आप लोगों के बीच में आप लोगों को समझाने के लिए माननीय चंद्रशेखर आजाद जी के आह्वान पर आए हैं। भाइयों, आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आप भूल जाओ, भाई को लड़ाने वालों को पहचानो, उस दुश्मन को पहचानो जो हमारे बीच में बैठकर हमारे बीच में खाई पैदा कर देता है, भाई को भाई से लड़ा देता है, बेटी को माँ से लड़ा देता है। उस दुश्मन को पहचानना पड़ेगा। बाकी मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि दूसरी सभा में जाना है। बस आज़ाद समाज पार्टी को याद रखना, इसको सींचना, इस पौधे को सींचना आपका अपना कर्तव्य है।